Hello, Rudy. Today we are going to discuss one of the most important point that is the interpolation. इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि डेटा बाइंडिंग होता क्या है। एक्चुअली जब भी हम एंगुलर में काम करते हैं और एंगुलर में एचटीएमएल टेम्पलेट पर किसी भी तरह के डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पर डेटा बाइंडिंग डिस्प्ले करनी पड़ती है, डेटा बाइंडिंग का यूज करना पड़ता है। इंटरपोलेशन बेसिकली डेटा बाइंडिंग का ही एक टाइप है जिसमें वन वे डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट होती है। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। फर्स्ट वन इज वन वे डेटा बाइंडिंग जिसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है, एंड सेकंड वन इज द टू वे डेटा बाइंडिंग जिसमें आपका दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है। मीन्स हम टाइप स्क्रिप्ट से टेम्पलेट में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और टेम्पलेट टू टाइप स्क्रिप्ट भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपका टू वे डेटा बाइंडिंग है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम इंटरपोलेशन डिस्कस करेंगे। इंटरपोलेशन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकली पार्ट देखेंगे हम कि इंटरपोलेशन को बेसिकली एंगुलर के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का सबसे इजी पॉइंट ये होता है कि इट बाइंड्स द टेक्स्ट विद एन एक्सप्रेशन। आपके एचटीएमएल में किसी भी तरह का टेक्स्ट है, कोई भी स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को किसी एक्सप्रेशन के साथ आपको बाइंड करना है तो वहां पर हम इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी टेक्स्ट ले रखा है और वहां पर आपको कोई भी एक्सप्रेशन जैसे 2+2 डिस्प्ले करना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना है तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे, इंटरपोलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है इंटरपोलेशन इज अ वे टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंपोनेंट मींस टाइप स्क्रिप्ट टू एचटीएमएल टेम्पलेट। इंटरपोलेशन एक इस तरह की डेटा बाइंडिंग है जिसके द्वारा हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट फाइल से टेम्पलेट के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई वेरिएबल ले रखा है और उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें एचटीएमएल पर डिस्प्ले करना है, टेम्पलेट पर डिस्प्ले करना है, तो वहां पर हम इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इंटरपोलेशन किसी भी टेक्स्ट को एक्सप्रेशन के साथ बाइंड करता है। इंटरपोलेशन टाइप स्क्रिप्ट फाइल से टेम्पलेट के अंदर डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब इसके द्वारा हम टाइप स्क्रिप्ट की किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एचटीएमएल टेम्पलेट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्ड होता है इट इज वन वे डेटा बाइंडिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इंटरपोलेशन वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब इसमें डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है, टाइप स्क्रिप्ट टू एचटीएमएल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वी राइट द एक्सप्रेशन इन डबल करली ब्रैकेट्स। मतलब टेक्स्ट के साथ किसी भी एक्सप्रेशन को हमें बाइंड करना है तो उसको हमेशा डबल करली ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे वो आपकी इंटरपोलेशन के अंतर्गत होगी, जिस मतलब वो वन वे डेटा बाइंडिंग इंटरपोलेशन के थ्रू डेटा बाइंडिंग उसमें कहलाएगी। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि एंगुलर के अंदर इंटरपोलेशन को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है एंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपको याद हो जब हमने कंपोनेंट डिस्कस किया था तब हमने इस एप्लीकेशन पे काम किया था। आज हम इसी एप्लीकेशन पर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं एक बार। रन करके देखते हैं कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर रन हो रहा है, फिर उस कंपोनेंट पर हम काम करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि हमारा यहाँ पर एंगुलर का फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर रन हो रहा है, ऐप कंपोनेंट। और हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। ऐप कंपोनेंट है हमारा, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये आपका ऐप कंपोनेंट है। सबसे पहले जो एचटीएमएल के अंदर जो भी पार्ट है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर सिंपल हम लिख देते हैं H1 इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ठीक है। अब इंटरपोलेशन में जैसा कि हमने देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट के साथ में बाइंड करना है तो इंटरपोलेशन को यूज किया जाता है। देखिए इंटरपोलेशन है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपके पास कोई पैराग्राफ टैग है और यहाँ पर आपने लिखा कोई भी डिस्प्ले करना है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर वेलकम टू माय एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा डिव कंट्रोल और डिव के अंदर आपको 2x2 करना है। मतलब 2x2 आपको डिस्प्ले करना है कि 2x2 कितना होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे 2x2, 2 × 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी एक एक्सप्रेशन होगी। अब हमें इसको मतलब 2x2 को हमें डिस्प्ले करना है, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे 2x2 करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, आपके स्टेटमेंट कहलाएगा। 2x2 क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इसको एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब इसको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है, तो फिर हमें किसके अंदर डिस्प्ले इसको लिखना पड़ेगा, डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। और जब इसको डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये इंटरपोलेशन कहलाएगा। ये जो मेथड है, ये जो तरीका है जिसमें हम किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना
रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, इंटरपोलेशन नाम दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने पर आप देखेंगे कि जब हमने डबल करली ब्रैकेट के बाहर 2 into 2 लिखा तो उसने उसको नॉर्मली यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, और जब उसी स्टेटमेंट को हमने डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, मतलब वो एक आपका इंटरपोलेशन हो गया। यहाँ पर हमने डबल करली ब्रैकेट्स में उसको कैलकुलेट किया, तो उसका रिजल्ट जो भी आया वो उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को हमें जब HTML टेक्स्ट के साथ में बाइंड करना है, डिस्प्ले करना है, कैलकुलेट करना है डायरेक्टली HTML में, तो हम वहां पर डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखेंगे, जो कि इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसे हमने देखा था इंटरपोलेशन का, इंटरपोलेशन होता क्या है, इंटरपोलेशन बाइंड द टेक्स्ट विद एन एक्सप्रेशन, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरपोलेशन इज अ वे टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम टाइप स्क्रिप्ट, मतलब कंपोनेंट जो होता है हमारा टाइप स्क्रिप्ट फाइल टू HTML। जैसे कि हमारे पास कोई टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, इसी की टाइप स्क्रिप्ट में चलते हैं TS में, यहाँ पर कोई वेरिएबल लेते हैं हम। हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ पर मैसेज MSG, और मैसेज में कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी। आपने यहाँ पर लिखा जैसे आपने लिखा यहाँ पर वेलकम टू इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। इसको मुझे डायरेक्टली HTML पर डिस्प्ले करना है। ये जो एक वेरिएबल है जिसके पास ये वैल्यू है, अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें कहाँ डिस्प्ले करना है, HTML टेम्पलेट पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करेंगे, एक और डिव बना लेते हैं, और यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम ओनली। जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पर लिया है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जिसके पास ये वैल्यू है, जिसको हमें डिस्प्ले करना है, उस वेरिएबल को डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है MSG, इसको डायरेक्टली वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, एक सेकेंड, एक बार थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा, सेव करने में दिक्कत है, आप इसको सेव कीजिए जरा। ठीक है, सेव करने पर यहाँ पर देखेंगे वेलकम टू इंटरपोलेशन, मतलब जो भी मैसेज, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वैल्यू आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपने वेरिएबल को असाइन की है, उसको हमने इस मेथड का यूज करते हुए, इंटरपोलेशन का यूज करते हुए हमारे HTML पर डिस्प्ले किया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए यहाँ पर, कि हम डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन देते हैं उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरपोलेशन की हेल्प से, और टाइप स्क्रिप्ट से किसी भी वैल्यू को यहाँ पर हम बाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो तरीका होता है उसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन में एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक इमेज टैग है, आप यहाँ पर लेते हैं IMG SRC, और SRC में कोई भी इमेज हम डिस्प्ले करते हैं, देखते हैं यहाँ पर सेट्स के अंदर कोई इमेज है कि नहीं है, नहीं है। मैं यहाँ पर कोई इमेज ऐड कर लेते हैं, और उस इमेज को देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर इमेज कोई पड़ी होगी, SRC में देखते हैं, और एसेट्स कहाँ है भाई, यहाँ पर ऐप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एसेट्स के अंदर जाते हैं, 1.png, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर ले लीजिए अपने एसेट्स के अंदर, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो इमेज है हमारी 1.png, इसको मुझे यहाँ पर इमेज पर डिस्प्ले करना है। तो जनरली तरीका क्या होता है, इमेज URL SRC सेट करने का, SRC सेट करने का तरीका होता है कि आपको पूरा URL यहाँ पर लिखना है। आप लिखेंगे एसेट्स और इसके अंदर 1.png, जो भी आपका इमेज का नाम है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि SRC में आपने पूरा URL लिखा है, ये URL यहाँ पर मतलब इमेज को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए, रन करते हैं, ये 1.png आपकी इमेज यहाँ पर आ गई। अगर इसी काम को आपको इंटरपोलेशन के द्वारा करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर किसी कंट्रोल की, किसी कंपोनेंट की, जो भी HTML कंट्रोल आपने ले रखा है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू हमको सेट करना है, डायनेमिकली कोई वैल्यू लेके आना है, या प्रोग्रामिंग लेवल पर किसी वैल्यू को हमें उसकी प्रॉपर्टी में सेट करना है, तो इंटरपोलेशन के द्वारा हम बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? SRC में जो भी URL आपने सेट किया है, इसको हम क्या करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक URL वेरिएबल लिया, URL, और इस वेरिएबल को हम, ये पूरा URL हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है, ये URL आपने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, SRC में ये वाला URL सेट करना है, किसके द्वारा, इंटरपोलेशन के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि जब किसी प्रॉपर्टी के
की वैल्यू को इंटरपोलेशन के द्वारा सेट करना है तो उसको डबल कोट्स में हमें डबल करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में क्या होता है कि डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगी, या डबल करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली हम अपनी एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो उसको कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, लेकिन जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमें सेट करना है यहाँ पर, तो उसको डबल कोट्स के अंदर आपको डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पे लिखिए यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूआरएल आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है, वो यूआरएल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर, देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपकी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है अभी भी। ठीक है, तो ये होता है इंटरपोलेशन, जिसके द्वारा हम डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एचटीएमएल टेक्स्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट से किसी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, या किसी कंट्रोल या कोई जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं इंटरपोलेशन के द्वारा। ये इंटरपोलेशन होता है, बहुत इजी होता है इंटरपोलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है, कैसे उसको करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन द सेम टाइम। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।